और सिक्स बेस जो है इसके बीच में जो डिफरेंस है और सबसे बड़ी कंफ्यूजन है उसको दूर, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। इमीन एक जो फॉर्मेशन है वो आमतौर पर होती है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए मैं बेसिकली ये जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक सिंपल सा सिंबल। ये आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये सिंबल जो है अगर मान लो कंबाइन होता है किसके साथ, अमोनिया या फिर अमोनिया का डेरिवेटिव, इनमें से कोई भी हो सकता है, अमोनिया या अमोनिया का डेरिवेटिव। जैसे मान लो H2N और मैं दूसरे को भी अगर NH2 बोलूँ तो ये हाइड्रोजीन हो जाएगा, लाइक ये हाइड्रोजीन हो गया आपका, ठीक है, ये अमोनिया डेरिवेटिव है। तो इन सभी के लिए जो अमोनिया डेरिवेटिव है या फिर अमोनिया, इन सभी के लिए मैं सिर्फ उनका NH2 ही यूज कर रहा हूँ और बाकी इसके लिए मैं लगा रहा हूँ XYZ में से Z, ठीक है। ओके, अब हमें साफ साफ पता लग रहा है यहाँ से जो है ये रिमूव हो जाएगा और जो भी आपका आंसर आएगा ये आपका हो गया डबल बॉन्ड N और Z। तो बेसिकली C डबल बॉन्ड N को हम बोल देते हैं इमीन, दिस इज योर इमीन, क्लियर। और जो निकला है वो H2O। आमतौर पर इसमें किसी की प्रेजेंस हम नहीं लेते हैं, यहाँ पर हम सिर्फ बेस में प्रेजेंस लेंगे एसिड की, ठीक है ना, और उसको हीट भी करेंगे। तो जो सारे डिफरेंस है वो सारे के सारे मैं आपके सामने लाऊंगा। अब बात आती है यहाँ पर Z पे क्या क्या हो सकता है। तो देखो, अगर Z पे अगर मान लो मैं H लेता हूँ तो जाहिर सी बात है तो अमोनिया है। मैंने कहा है किस किस के साथ रिएक्ट कर सकता है ये, एक तो हो गया आपका अमोनिया, अमोनिया और एक है इसी का डेरिवेटिव एंड इट्स डेरिवेटिव। तो ये दोनों में से अगर कोई भी आएगा तो आपका आंसर होगा इमीन, अमोनिया या इट्स डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ पर अगर Z की वैल्यू H है तो ये आपका अमोनिया हो गया। अगर यही Z की वैल्यू अगर आपकी एल्काइल होती है तो ये भी आपका जो है वो इमीन की कैटेगरी में आएगा। ये आपका एराइल भी हो सकता है, यानी बेंजीन की रिंग भी आ सकती है, जैसे आपका नॉर्मली एनिलीन में होता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर अगर मान लो OH आ गया तो यहाँ इशारा है हाइड्रोक्साइल अमाइन की तरफ, ठीक है। तो ऐसे अमोनिया डेरिवेटिव जो है, पांचों अमोनिया डेरिवेटिव, जैसे मोटे तौर पर हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइल अमाइन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-DNP और सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। ये देखो, ये सेमी कार्बाजाइड का हिस्सा है, अगर ये आता है यहाँ Z की जगह तो ये सेमी कार्बाजाइड है। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे हैं जो हम यूज कर सकते हैं। और तो देखो ये NHC6H5 है तो ये आपका क्या शो करेगा, फिनाइल हाइड्रोजन। तो एटसेट्रा, यहाँ जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव हैं सारे आ सकते हैं, क्लियर। तो इसे हम कहेंगे ये इमीन फॉर्मेशन होती है। अब बात आती है सिप्स बेस की। सिप्स बेस बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल मिलता जुलता। तो देखो, सिप्स बेस जो है, यहाँ भी अगर मैं एक रिएक्शन को दिखाऊं आपको तो C डबल बॉन्ड O, ये भी एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अब इतनों में से सिर्फ अगर मैं दो को पिक कर लूं, एल्काइल और एराइल को पिक कर लूं, और वो भी कौन सा, 1 डिग्री। याद रहे, यहाँ जो फॉर्मेशन होती है वो 1 डिग्री अमाइन, या तो वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। तो 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन आपकी दोनों हो सकती हैं एलिफेटिक, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक, एरोमेटिक, इनमें से कोई भी हो सकती है। 1 डिग्री अमाइन होना चाहिए बस। तो यहाँ पर अगर मैं कंबाइन करूँ 1 डिग्री अमाइन इन द सेंस, मान लो मैंने यहाँ पर H2N और R की जगह भी मैं मान लो CH3 लेता हूँ, तो यहाँ पर जो रिलीज होगा आपका अगेन बिल्कुल वैसे ही H2O है, H2O रिलीज हुआ। और यहाँ पर हमें H पॉजिटिव यानी एसिड की प्रेजेंस लेनी होती है सिप्स बेस में। और जो भी फॉर्मेशन हुआ आपका, आप चेक कर सकते हो, ये भी बिल्कुल वैसा ही कंपाउंड आया है जो यहाँ पर था, ठीक है। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही कंपाउंड आया, थोड़ा थोड़ा सिमिलर, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर। फर्क क्या है, यहाँ पर हमने इन दो को पिक किया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप होंगे वो सिर्फ इन दो के होंगे, क्या, एल्काइल हो सकता है और एराइल हो सकता है। यानी आप एक बात अब यहाँ से साफ होगी और बोल सकते हो क्या, सिप्स बेस में ऑल्सो भी रिगार्डेड एज इमीन। सिप्स बेस को आप इमीन बोल सकते हो, यानी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सिप्स बेस may also regarded as
regarded as इमीन, इसको इमीन बोल सकते हैं, लेकिन क्या इमीन को सिफ्स बेस बोल सकते हैं? नहीं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। यानी ये जो सिफ्स बेस है ये इमीन का एक छोटा सा हिस्सा है। यानी ये दो अगर यहाँ यूज होते हैं 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक, तो इसे हम बोलते हैं क्या? सिफ्स बेस। उम्मीद है आपको इनमें जो डिफरेंस है वो अच्छी तरह से अब क्लियर हो गया होगा और कोई भी जो कंफ्यूजन है वो नहीं होगी। एक बात और यहाँ ऐड कर लेना अपनी नॉलेज के लिए, सिफ्स बेस को ही हम बोलते हैं एजोमिथीन। इसी का नाम है एजोमिथीन। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज अपने दिमाग में ऐड कर लेना। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो अब बहुत आसान लगेगी आपको। ये सिक्स बेस जो है ये प्रोड्यूस्ड व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद क्या? अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। क्लियर? लेकिन सिक्स बेस को अगर आप देखोगे तो ये प्रोड्यूस होते हैं व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद क्या? 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन। ठीक है ना, टू फॉर्म सिक्स बेस। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी की अगर मान लो चर्चा कर ले तो एक और छोटा सा टॉपिक सामने आता है कि अगर चलो ये तो समझ में आ गया, फिर इनेमिन किसे कहते हैं? इनेमिन की अलग कन्फ्यूजन है, तो बड़ा सिंपल है। इनेमिन इन दोनों से अलग है। यहाँ पर इनेमिन जो है वो 2 डिग्री जो अमाइन है उसके लिए फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक कीटोन है, कीटोन एल्डिहाइड जो भी है मान सकते हो इसको। ठीक है, अब यहाँ पर अब कंबाइन होने वाला है 2 डिग्री अमाइन, यानी ये आपका NH अगर आता है तो 2 डिग्री अमाइन है ये। ठीक है, ये 2 डिग्री अमाइन अब कंबाइन होने वाला है, तो क्या फॉर्मेशन होगी? बड़ा सिंपल, ये देखो ये डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड अगर मान लो मैं N कर भी दूं, डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहाँ पर भी बॉन्ड हो गए, तो ये तो 4 बॉन्ड हो गए ना इसके 4 बॉन्ड हो गए। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ अब सिंगल बॉन्ड होगा और आपका डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन एज इट इज, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड और एक लॉन्ग पेयर। तो ये आपका अगर मान लो 2 डिग्री अमाइन का यूज होता है वही एल्डिहाइड और कीटोन में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इनेमिन। बहुत सिंपल। ठीक है, 2 डिग्री अमाइन के लिए इनेमिन, और 1 डिग्री केसेस के लिए तो ऊपर का जो केस है वो सॉल्व हो ही गया है। ठीक है, सो दिस वाज द डिफरेंस, द मेजर डिफरेंस बिटवीन इमीन एंड सिफ्स बेस। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।